चलिए जी, ग्रेट। तो आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और आज आप कुछ नई चीजें सीखेंगे, है ना। और इससे पहले कि इस सेशन को शुरू करें, मैं आपको दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो वो बड़ा फेमस डायलॉग है हमारे आमिर खान साहब का। और मूवी थी 3 इडियट्स। तो उसमें वो कहता है कि काबिल बनो, है ना। काबिल बनोगे तो कामयाबी झक मार करके पीछे आएगी। और दूसरी चीज देखो, आज की डेट में ना दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है यार। बहुत तेजी के साथ बदल रही है। इतनी स्पीड से बदल रही है, रोजाना कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है। और टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बदल रही है, आगे आने वाले 10 साल क्या होंगे, ये आप और मैं आज एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। किस तरीके से शॉपिंग के मॉडल्स चेंज हो रहे होंगे, लोगों का रहन सहन किस तरीके से बदल रहा होगा। आज जो है वो शायद अगले 10 साल में बिल्कुल इतिहास होकर के रह जाए। हमारे बच्चे शायद हैरान हो, अच्छा आप शॉपिंग करने के लिए दुकान पे जाते थे, अच्छा आप सब्जी मंडी जाकर के सब्जी लाते थे। हाँ, हैरान हो जाएंगे। जमाना बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। और जिसने इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया, वो पीछे रह जाएगा। बिजनेस में भी पीछे रह जाएगा, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी पीछे रह जाएगा। तो जरूरी है कि समय के साथ बदलना जरूरी है। और आज का जो समय है वो स्मार्ट है, स्मार्ट लोगों का समय है। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट गैस, हाँ, इवन स्मार्ट झाड़ू आ गई है। स्मार्ट झाड़ू कहाँ पे चलनी है वो उसमें फीड कर दो, जहां पे चलाना चाहते हो वहां चलेगी। तो स्मार्ट वॉच, है ना। एवरीथिंग इज गेटिंग स्मार्ट। वॉट अबाउट यू एंड मी? आपको और हमारे को क्या कीड़े ने काटा है? हम काहे को स्मार्ट नहीं होते? तो हमें बहुत जरूरी है स्मार्ट होना। और खास तौर से आज की डेट में ऑनलाइन क्रांति आ रखी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भी अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंट करें। और जो टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू करें, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना शुरू करें, अडॉप्ट करना शुरू करें। और समय के साथ, तेजी के साथ हम भागें। अगर समय के साथ हम चलेंगे तो हमारी ग्रोथ भी अच्छी आएगी, फास्ट आएगी, और हम ऑब्सलीट नहीं होंगे, वरना हम पुराने हो जाएंगे। जैसे डायनासोर जो है ना, वो बीत गए, ऐसे ही हम भी डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगे। तो जरूरी है कि स्मार्ट बनना। ओके। सो क्या आप सब लोग स्मार्ट बनने के लिए तैयार हैं? अपने बिजनेस को स्मार्ट ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? क्या अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए तैयार हैं? क्या ऐसे टूल सीखना चाहते हैं जिससे आपका बिजनेस तेजी के साथ बढ़ सके? क्या ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं जिससे आपका प्रोसेस जो है काम का वो इजी हो सके? क्या ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं कि आपका सिस्टम ऑटोमेट हो सके? अगर हाँ, तो ये आज का सेशन आपके नाम है। तैयार है? चलिए, तो शुरू करेंगे स्मार्टनेस की पहली सीढ़ी से। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है स्मार्टनेस के लिए, ठीक है, अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए, वो है अपने आप को पहचान लो यार। अपने आप को पहचान लो। मैं वहाँ बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा पाऊंगा आज के सेशन में, लेकिन जो बात कर रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने आप को पहचान लो और अपनी पहचान बना लो। आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, खुद का ब्रांड। आपको लोग कैसे जाने, ये आपको जानना पड़ेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप में से कुछ लोग वीडियोज ऑन कर लें, तो मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगा थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से आप लोगों के साथ, है ना। मुझे दिखेगा कि हाँ भाई, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है। अच्छा लगेगा मुझे अगर वीडियो आप ऑन कर सकते हैं कुछ लोग तो। सबसे पहले अपने आप को जान लो, ठीक है, कि आप करना क्या चाहते हो। है ना, बचपन में हमसे पूछते थे ना, क्या बनोगे मुन्ना, क्या बनोगी मुन्नी बड़े होकर के। तो आज डिसाइड कर लो,
अपनी एक्सपर्टीज का एरिया चूज करो, सबसे पहला काम। अपनी एक्सपर्टीज का एरिया चूज करो। आप क्या करना चाहते हो, क्या वैल्यू लोगों को देना चाहते हो, इसको आज डिसाइड कर लो। ठीक है। और जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगे और जितना ज्यादा स्पेशलाइज्ड होगे, उतना ज्यादा लोग आपके पास आएंगे। क्या आप लोगों के पीछे भागना चाहते हो, आ जाओ मेरी टीम में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, या आप चाहते हो लोग आपके पीछे पीछे भागें? मुझे अपने साथ रखिए, मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपकी टीम में आना चाहता हूं, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं। क्या चाहते हो? लोगों के पीछे भागना या लोग आपके पीछे भागे? तो लोग उसके पीछे भागते हैं जो किसी चीज का एक्सपर्ट होता है। तो किसी चीज में अपनी एक्सपर्टीज क्रिएट करिए। हमारे पास मोदी केयर ऑप्शन देता है बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट बनने का। दो चीजें होती हैं, या तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाइए, वो बनना जरूरी है। ठीक है। और उसके साथ मास्टर ऑफ वन जरूर बनिए, ताकि आपकी एक पहचान बने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आज की डेट में अपने नाम के साथ लिखता हूं NR फयाज कुरैशी, मेरी पहचान नेटवर्क फयाज कुरैशी। और मेरा सैल्यूटेशन, मेरा जो टाइटल है वो है ग्रोथ कंसल्टेंट। मेरा विजन है लोगों को हेल्प करना उनके जीवन में ग्रोथ पाने के लिए। और जितने लोग मुझे जानते हैं और जितने लोग मेरे सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि क्या मैं अपने मिशन के ऊपर चल रहा हूं? क्या मैंने जो ग्रोथ कंसल्टेंट का टाइटल अपने लिए लगाया है, जो मेरी एक्सपर्टीज का जो एरिया है, क्या मैं उसको जस्टिफाई कर पा रहा हूं? क्या मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं वाकई में, उनको ग्रोथ अचीव करने में? तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का यह सारा है। ठीक है, जो ऑलरेडी सेशंस में कंटिन्यू रहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं आपको कि एक मेरा रोजाना का सेशन होता है 11 बजे सुबह। रोजाना का सेशन होता है मेरा 11 बजे का सुबह। तो आप में से जो लोग उस सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, तो वो एक काम कर सकते हैं। वो मैं अपना नंबर यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे इस नंबर के ऊपर, ठीक है, मैंने नंबर मेंशन कर दिया। अभी रुक जाइए, चैट में रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आप लोग मैसेज ना करें जरा। ठीक है। आपने क्या करना है, इस नंबर को आपने सेव कर लेना है अपने पास। ठीक है, मेरा नाम फयाज कुरैशी है, नाम भी लिख देता हूँ। मेरा नाम फयाज कुरैशी है। आपने इस नंबर को सेव कर लेना है अपने पास और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने नाम के साथ। मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूंगा, क्योंकि वो जो 11 बजे का सेशन होता है वो सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो कनेक्टेड हैं, जो रेगुलर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें हम एक सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं। तो अगर आप वाकई में एक सीक्वेंस के हिसाब से एक प्रॉपर लर्निंग चाहते हैं, तो 11 बजे के सेशन को आप लोग अटेंड करना शुरू कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दे दिया है, इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरी मैक्सिमम जितने भी सेशंस होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड इसके ऊपर मिल जाएंगे। बाय द वे, अगर आपका कोई मिस भी हो जाता है तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जा करके उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कई टॉपिक्स के ऊपर हम बहुत डीप में गए हैं, डिटेल्ड में गए हैं। चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, चाहे वो इनविटेशन हो, हाउ टू शो दी प्लान हो, बहुत डिटेल में दो दो तीन तीन सेशंस में जाकर के हमने पूरे सेशंस को किया है। तो अगर आप के पास यूट्यूब पे आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फयाज कुरैशी ग्रोथ कंसल्टेंट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके। सो दोस्तों, अभी मैंने क्या किया? मैंने अपने ब्रांड की बात की, मैंने अपने आप को प्रमोट किया, मैंने आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया। यही आपको करना है। आपको भी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, आपको भी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे ही सेम आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो यूट्यूब से शुरू करें, फेसबुक से शुरू करें, इंस्टा से शुरू करें। ये सारे टूल्स आपको कवर अप करने हैं। और इनका यूटिलाइजेशन, ये जो हम सेशन कर रहे हैं, इसका पर्पस भी आपको यही है कि आपको स्मार्ट बनाना। ओके।
अब जैसे मैंने शुरुआत करी, आपको सबसे पहले अपनी एक्सपर्टीज का लेवल डिसाइड करना है। आप किस चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ताकि आपको लोग जाने। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग डॉक्टर के पास तो जाते होंगे, है ना? कई लोग कई चीजों की जरूरतों की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब मुझे बताएं, अगर दांतों में दर्द है, ठीक है आपके, तो आप किस डॉक्टर के पास जाओगे? क्या नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे, कार्डियो के पास जाओगे, या डेंटिस्ट के पास जाओगे? किसके पास जाओगे? डेंटिस्ट के पास जाओगे। ठीक है। अब अगर आपके बच्चे के दांतों में दर्द है, आपके बच्चे के, जो लगभग 8 साल का है या 6 साल का है बच्चा, तो अब कौन से वाले डेंटिस्ट के पास जाओगे? सिंपल डेंटिस्ट के पास जाओगे, या बच्चों वाले डेंटिस्ट के पास जाओगे? किसके पास जाओगे, जल्दी बताओ। चाइल्ड डेंटिस्ट के पास जाओगे। तो आपको मालूम है ना कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर दर्द है या रिक्वायरमेंट है, तो ये वाला डॉक्टर इसके लिए सही होगा। ऐसे ही है। जबकि डॉक्टर तो सारे ही हैं। एमबीबीएस जिसने किया है या बीडीएस, वो भी पढ़ के आया है ना। अभी एमबीबीएस डॉक्टर तो कार्डियो वाला जो है वो ज्यादा पढ़ करके आया, फिर भी आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है। अगर आपको डाइट के लिए जाना है, तो आप किसके पास जाओगे? अगर आप अपने डाइट के लिए जाते हैं, तो क्या एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे, या किसी डाइटिशियन के पास जाओगे? और अगर आप वेट लॉस के लिए डाइट चाहते हो, तो आप किसके पास जाओगे? वेट मैनेजमेंट वाले डाइटिशियन के पास जाओगे, या किसी भी आम डाइटिशियन के पास चले जाओगे? अगर आप जिम जाते हो, मसल्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो वेट लॉस वाले के पास जाना चाहोगे, या मसल्स वाले के पास जाना चाहोगे? सो बात समझ में आ रही है आपकी? इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों की भी अपनी एक पहचान क्रिएट होनी जरूरी है, कि हम क्या हैं, और हम क्या चीज में लोगों को मदद कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चैट में जल्दी से बोलिए यस। ओके। अब हमारे पास क्या क्या कैटेगरीज हैं? देखिए, कैटेगरीज हैं हमारे पास। हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर के बाद फिर हमारे पास स्किन केयर है, कॉस्मेटिक्स है, हमारे पास होम केयर है, हमारे पास ब्यूटी केयर है, हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास बेबी केयर है, हमारे पास ज्वेलरी है, हमारे पास वॉचेज है, हमारे पास पर्सनल केयर है, हमारे पास रेडिएशन से रिलेटेड चीजें हैं, होम केयर है, लॉन्ड्री केयर है। देखा आपने कितनी सारी कैटेगरीज हैं? केयर 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 केयर। अब आप किस चीज में एक्सपर्टीज हो? आप जाकर के क्या परचून की दुकान लगाना चाहते हो, या स्पेशलाइज्ड बन के रहना चाहते हो? ठीक है। परचून की दुकान पे तो फिर कोई भी किसी भी परचून की दुकान पे जा सकता है। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। परचून की दुकान तो बहुत सारी है भाई। आपकी दुकान पे कोई क्यों आए? किसी भी परचून की दुकान पे जाकर के शॉपिंग करके आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर आपने कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन डेवलप कर ली है, ठीक है, जिसका समाधान आप दे सकते हो, तो आपके आजू बाजू वाले तो आपके पास आना शुरू कर देंगे ना। तो आपने चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, आप अगर आप हेल्थ के सेगमेंट को, जिसको हम निश कहते हैं सिंपल भाषा में, अगर हेल्थ के सेगमेंट को आप डिसाइड करते हो, तो हेल्थ में भी थोड़ा सा और गोता खाओ, नीचे और डीप में जाओ, और हेल्थ में ओरल केयर में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, दांतों में। ठीक है। या आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो हार्ट में, कार्डियो में, या आप ब्रेन में एक्सपर्टीज लेना चाहते हो, या आप बोन हेल्थ में एक्सपर्टीज लेना चाहते हो, या फिर आप डाइजेस्टिव हेल्थ में एक्सपर्टीज लेना चाहते हो, जिसमें भी आप लेना चाहते हो उसको डिसाइड करिए। ठीक है। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया, एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया, इसके बाद दूसरा काम क्या करना है? चलिए जल्दी से चैट में मेंशन करिए, आप अपने हिसाब से आप किस में जाना चाहते हैं। मैंने बहुत ब्रीफ तक आपको जाकर के बताया। अब जल्दी से मुझे बताइए कि आप किस चीज के कंसल्टेंट, एक्सपर्ट कहलाना चाहते हो? स्किन केयर, श्वेता जी वेरी गुड। नीवा जी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर अगेन मैंने बताया बहुत वाइड एस्पेक्ट है, बहुत वाइड। हेल्थ में क्या? कार्डियो, बोन, डाइजेशन, ओरल केयर, क्या? ठीक है। हेल्थ केयर बोलोगे ना, तो हेल्थ केयर वाले बहुत हैं यार। आपकी पहचान कैसे बनेगी? आपकी पहचान कैसे बनेगी? आप अपनी पहचान बनाइए। ठीक है। एमबीबीएस नहीं करना मेरे दोस्त अभी। ठीक है रफीक भाई। तो अपनी पहचान आप बनाओ। ठीक है, किसी भी एक उसमें। हम इसको और डिटेल में आगे चल करके मेरी मास्टर क्लासेस में आगे सीखेंगे। अब दूसरी चीज क्या है? ये आपने एक बार डिसाइड कर लिया, अब ये आपके हर जगह पे, चाहे आपका
व्हाट्सएप है, चाहे आपका फेसबुक है, चाहे आपका इंस्टाग्राम है, हर जगह पे ये लिखा होना चाहिए। जैसे मैं अपने नाम के साथ लिखता हूँ ग्रोथ कंसल्टेंट, ठीक है। आप अपनी एक्सपर्टीज लिखिए, आप किसके सलाहकार हैं, ठीक है। एक्सपर्ट मत लिखिएगा, कंसल्टेंट लिखिएगा, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरे एस्पेक्ट पे। पहला स्मार्ट काम तो आपने ये कर लेना है, आज कर लेंगे। करके अपनी अपलाइन को बताइएगा, ग्रुप पे डालिएगा, जो भी ग्रुप में आप हैं, कि आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जिम सप्लीमेंट गुड, होम केयर वेरी गुड, वेलनेस, देखिए मैं फिर बार बार वही चीज कहना चाह रहा हूं, वेलनेस बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। नैरो डाउन करिए। जितना ज्यादा आप नैरो करोगे, हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा समय पकड़ लेते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। भैया आपको एमबीबीएस सब में करना है, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर होता है ना, सब कुछ पढ़ के आता है, पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन किसी एक, तब दुनिया आपके पीछे भागेगी, वरना आप दुनिया के पीछे भागोगे। बात समझ लो इस बात को, ठीक है। तो स्मार्ट काम आपने ये करना है, किसी एक चीज में, हेयर केयर में एक्सपर्ट बन जाइए। ब्यूटी में बनना चाहते हैं, हेयर केयर में बन जाइए। अब हेयर केयर में हमारे पास देखो क्या क्या है, हेयर केयर में हमारे पास शैम्पूज हैं, हेयर केयर में हमारे पास ऑयल्स हैं, हेयर केयर में हमारे पास हेयर कलर है, हेयर कलर में हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, इस लेवल तक। इसके बाद फिर आपको घरेलू नुस्खे भी कुछ सीख लीजिए, उसके बाद कुछ डाइट की भी प्रिंसिपल्स को सीख लीजिए। तो इस तरीके से आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, डिटेल्ड में जाकर के। हम्म। इसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, हर जगह पे इसको पब्लिश कर दीजिए, और हर जगह पे ना सेम रखिए। ऐसा नहीं, इंस्टाग्राम पे मन कर रहा था तो हेयर केयर कर दिया, और व्हाट्सएप पे हमने डाल दिया हेल्थ कंसल्टेंट, और यूट्यूब पे हमने डाल दिया कुछ और डिजिटल क्रिएटर, ठीक है। यानी कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, और कहीं पे हम डांस करके दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं, आपका हर जगह पे रिफ्लेक्शन एक होना चाहिए, ठीक है, चाहे आपको बंदा यूट्यूब पे देखे, फेसबुक पे देखे, एक। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट टिप आपको दे रहा हूं, हर जगह आपको अपनी पिक सेम रखनी है, जो मेजर जो प्रोफाइल पिक होती है, ठीक है, वो आपकी सेम रहनी चाहिए। वही सेम व्हाट्सएप पे भी रहे, वही सेम आपकी इंस्टा पे भी रहे, वही सेम आपकी यूट्यूब पे भी रहे, हर जगह सेम रखिए, ओके। और अपने लिए एक टैगलाइन बनाइए, डिस्क्रिप्शन या अबाउट अस बनाइए, आई हेल्प पीपल इन अचीविंग ग्रोथ इन देयर लाइफ, या आई हेल्प पीपल टू अचीव देयर गोल्स। ये जैसे मैं ग्रोथ कंसल्टेंट हूं तो मैं नॉर्मली ये लिखूंगा, ठीक है। गोल्स आप किस में, इन द सेक्टर ऑफ बिजनेस एंड हेल्थ, ठीक। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, आई हेल्प पीपल, मैं लोगों की मदद करता हूं वेट मैनेज करने में, मैं लोगों की मदद करता हूं एक अच्छी स्किन पाने में, खूबसूरत स्किन पाने में, ठीक है। इस तरीके से आप दो लाइन का ज्यादा से ज्यादा अपना ये अबाउट अस या बायो या फिर डिस्क्रिप्शन बना लेंगे, बना लेंगे। आर यू विद मी एवरीबॉडी, आर यू विद मी? ग्रेट। सो आपने ये काम कर लिया। अब इसके बाद सबसे पहला आपको काम क्या करना है, अब आपको अपनी बेसिक तैयारी करनी है, ठीक है। बेसिक तैयारी ये करनी है, एक तो अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना लीजिए, डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना लीजिए, ठीक है। आजकल पेपर का जमाना नहीं रहा, डिजिटल विजिटिंग कार्ड, उसमें आपका नाम, आपका ये जो भी आपने अपना कंसल्टेंट बने हो आप जिस चीज के, ठीक है, उसके आपने लिखना है, उसके बारे में अपना फोन नंबर, अपनी व्हाट्सएप बिजनेस, आपके फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, ये सारे हैंडल्स उसमें आपने मेंशन कर देने हैं, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, अपनी दुकान खोलनी है, ठीक है। क्योंकि लोगों को लीड किस पे करोगे, फाइनली आपने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बता दी, लोगों को लेकर के क्या होगे, एक्शन क्या करना चाहिए उन्होंने। तो एक्शन करने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी एक ग्रुप बना लीजिए, या कोई व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बना लीजिए, ठीक है, या फेसबुक पे कोई ग्रुप बना लीजिए, जहां पे लोगों को आप जोड़ना शुरू करोगे, इनवाइट करना शुरू करोगे, ठीक है। दूसरा, उस पे वैल्यू देनी है, लेकिन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के मैसेजेस नहीं चलेंगे, बैन कर दो, ठीक है। और जिस भी कम्युनिटी या ग्रुप पे आप बना रहे हो उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन रखिए,
ठीक है, आलतू फालतू मैसेज करने वालों को बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके पीछे आने वाले हैं, क्योंकि अभी जुड़ने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या करना है, अ, अपनी माई मोदी केयर शॉप खोलनी है आपको। माई मोदी केयर शॉप, जिन लोगों ने खोल ली बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं खोली वो अभी खोलें, अभी। अभी अभी मतलब अभी 565 लोग भैया अभी माई मोदी केयर शॉप खोलेंगे। ठीक है, कैसे खोलेंगे, लाओ एक सिंपल सा काम करेंगे। ठीक है, और बहुत ध्यान से इस बात को सुनना मेरी, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। ठीक है, मैं एक लिंक यहां पे डाल रहा हूं, HTTP। मैं चैट में एक लिंक डाल रहा हूं। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनेंगे सब लोग। ये आप लोगों ने लिंक देखा, कोई मैसेज नहीं करेगा अभी, प्लीज अभी कोई मैसेज मत करिएगा। ये आपने लिंक देखा, जिन लोगों ने अभी तक अपनी शॉप नहीं खोली है, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस लिंक को कॉपी करेंगे, इस लिंक को अभी कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करना आता है ना आप सबको, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके इसे चैट में वापस से पेस्ट करेंगे, वापस से पेस्ट करेंगे। और यहां पे आप देख सकते हो कि जहां पे ये आईडी लिखी है, जहां से ये आईडी शुरू हो रही है 87199011, ये मेरी आईडी है। ठीक है, इस आईडी को हटा करके इसकी जगह पे आप अपनी आईडी डालेंगे, आप अपनी आईडी। ठीक है, तो समझ में आई बात, 8719, जहां 8 से शुरू हो रहा है वहां से आप डिलीट करेंगे। ठीक है, 1 तक, और अपनी 8 डिजिट की आईडी डालेंगे। ठीक है, जल्दी से करिए फटाफट, और इसको पेस्ट कर दीजिए नीचे चैट में, और एंटर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से कोई भी एक आध करे, जल्दी से चैट में करके भेजिए। देखिए ये आ गई हमारे पास प्रिया मिश्रा जी की। तो ये प्रिया मिश्रा जी की अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये देखिए प्रिया मिश्रा की, प्रिया मिश्रा जी, एकता की आ रही है ये। चलो ये एक सुमन जी की आई है जैसे। अपनी आईडी डालो, अपनी अपनी आईडी डालो। ये एकता मोदी केयर शॉप आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, आपकी आईडी आनी चाहिए। अब देखो ये जो आपका, अगर ये सफेद रंग में आ रहा है, इसका मतलब ये पूरे तरीके से अभी इसमें ऐड नहीं हुई है, आपने बीच का स्लैश हटा दिया। देखो ध्यान से करो, ध्यान से नकल करो, ध्यान से नकल करो ध्यान से। एक बार अगर ये नीला नहीं हो रहा है तो इसको फिर से कंट्रोल कमांड, यानी इधर से कट करके फिर से पेस्ट कर लेना, और ये आपका आईडी बन गया, देखो। ठीक है, मुझे मत भेजो आईडी अपनी। ठीक, और ये आपको मैं खोल करके दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शॉप तैयार हो गई है, देख पा रहे हैं, ये एकता मोदी केयर शॉप आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी एक और दिखा देते हैं आपको, और किसी की तैयार हुई। अ, नहीं, आप में से बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। मानसी, कमान भी, ये देखो नीवा कुमारी का अब आया ना। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया है, आपने सिंपल क्या करना है, यहां से लास्ट से आईडी हटाना है, और आईडी हटा करके मेरा स्लैश के बाद स्लैश लगे रहने देना है। इसके बाद आप अपना आईडी डालिए। देखिए ये बहुत सारे लोगों ने डालना शुरू कर दिया, वेरी गुड। थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसके बाद स्पेस तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर स्पेस आ रही होगी, जैसे ये अभी एक आईडी आई, एक किसी ने भेजा है। ठीक है, इसमें देखते हैं गड़बड़ क्या की है, रुको। संदीप कुमार जी ने जैसे भेजा, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें देखो क्या है, आईडी के बाद एक स्पेस आ रही है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो इनके नाम से आ जाएगा, देखो।
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसे करेंगे, आप सबकी शॉप खुल जाएगी। अगर यहां से नहीं खुल पा रही है तो आप सिंपल सा काम करेंगे, आपको उस पे जाना होगा, क्या कहते हैं अपना, मोदी केयर की ऐप के ऊपर, मोदी केयर की ऐप पे जाइए। ठीक है, और मोदी केयर की ऐप के ऊपर जा करके आप वहां से भी अपनी शॉप को क्रिएट कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को शॉप क्रिएट करनी आती है? ठीक है, अभी मैं, ओके, मुझे नहीं आता। देखो, सिंपल सा तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आप इसी लिंक के थ्रू सिर्फ, मैं आपको करके दिखाऊं, एक मिनट रुकिए। सिंपलेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे और कर सकते हो आप। अभी आप लोगों को मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से जाएंगे हम जूम के ऊपर, ये आ गया जूम। ठीक है, अब जूम में हम अ, जाएंगे चैट पे, तो ये चैट आ गई। ठीक है, अब ये देखिए चैट के ऊपर ये जैसे आईडी है, इसको हम कॉपी कर लिया, कॉपी लिंक। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आईडी ये लिखी है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी आईडी डालनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी आईडी डालनी है जहां पे मैंने मार्क किया है ना, लेकिन ये स्लैश ऐसे का ऐसा रहना चाहिए, इसको डिलीट नहीं करना। दूसरा, ये 8 के बाद यहाँ पे ना स्पेस नहीं आनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक बार करके देखते हैं इसे। हम्म, ठीक है, तो हम यहाँ पे अब पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट किया हमने, और यहाँ पे देख लेते हैं कोई स्पेस डिलीट तो नहीं हो रही। ये ठीक है, इसको मैंने एंटर किया, सेंड कर दिया यहाँ से। ठीक है, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ देखो, ये जैसे आप लोगों ने भेजी है ना, अब ये आप इसको खोल के देखेंगे तो ये देखो, लवलीज मोदी केयर शॉप। ठीक है, तो ये आप लोगों की आईडी बन रही है ना बड़े आराम से, सिंपल है। ये गीता आर्या जी की मोदी केयर शॉप। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। अब जो लोग नहीं समझे, मैं उनकी अपलाइन से कहूंगा कि भाई अपनी अपनी टीम को ये चीज को समझा दीजिएगा एक बार। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको माई मोदी केयर शॉप क्रिएट करने का बता दिया है। अब ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि ये आपका कॉल फॉर एक्शन होना चाहिए हर जगह पे। तो आप कॉल फॉर एक्शन में आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपका जो बेस्ट टूल है वो है आपका व्हाट्सएप, वो है आपका व्हाट्सएप। ओके, और मैं यहां पे रिकमेंड करूंगा सबसे पहले कि आप व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल कर लीजिए। WA बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्स अगर आप सीरियसली बिजनेस करना चाह रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाट्सएप से, नॉर्मल व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा। व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको उसके बेनिफिट अभी यहाँ पे बताऊंगा कि व्हाट्सएप बिजनेस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके, अच्छा, अब व्हाट्सएप बिजनेस, आप एक मोबाइल के ऊपर दो व्हाट्सएप चला सकते हो, एक नॉर्मल व्हाट्सएप भी चला सकते हो, एक व्हाट्सएप बिजनेस भी चला सकते हो, लेकिन दोनों पे नंबर अलग होना चाहिए। एक नंबर को दो जगह पे नहीं चला सकते, इतना याद रखें। तो आपके पास या तो दो नंबर होने चाहिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, जो आप व्हाट्सएप चला रहे थे उसकी जगह आप उसी नंबर से आप व्हाट्सएप बिजनेस चला लो, लेकिन उससे पहले अपनी चैट्स वगैरह का बैकअप ले लेना।
ओके, अब खुल गई ना, वेरी गुड। अब रुक जाओ, शॉप पे रुक जाओ, अब थोड़ा, अब जो मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करो। ठीक है, बाकी ये प्रैक्टिस आप लोग कर लेना अपनी। अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप बिजनेस अपना है, या जो भी अभी व्हाट्सएप है मान लेते हैं, जो भी है, तो व्हाट्सएप बिजनेस के मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपने व्हाट्सएप बिजनेस पे क्या करना होगा। अ, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जैसे व्हाट्सएप बिजनेस है, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका प्रोफाइल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के लिए आप कैसे जाएंगे, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जहां पे मेरा फोटो देख रहे हैं ऊपर, तो देखिए क्या लिखा है, फयाज ग्रोथ कंसल्टेंट, मतलब मेरी पहचान क्या, ग्रोथ कंसल्टेंट, ठीक है। अब नीचे आप क्या देख रहे हैं, नीचे क्या लिखा है, आ, यहाँ पे मेरे बारे में लिखा है कि भैया हेल्पिंग पीपल रियलाइजिंग एंड अचीविंग देयर गोल्स, हेल्पिंग पीपल रियलाइजिंग एंड अचीविंग देयर गोल्स। तो ये मेरा मिशन हो गया, ठीक है। इस मिशन के साथ लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लोग समझ सकते हैं हाँ भाई, ये आदमी क्या करता है, ये आदमी लोगों की हेल्प करता है उनके गोल्स को अचीव करवाने में, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है आपने, वो जो आपने लिंक बनाया है अभी, ठीक है, उस लिंक को यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आकर के, ये वेबसाइट का ऑप्शन है, यहाँ आप देख रहे हो, तो मैंने अपना लिंक यहाँ पे कॉपी कर रखा है। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, उस लिंक को आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है। इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, पहले दिन से कोई बिजनेस नहीं आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने आगे की तैयारी अभी से कर लेनी है, ठीक है। तो यहां पे आप अपने इसका लिंक डाल दीजिए। दूसरा, जो फेसबुक या इंस्टाग्राम बनाया है, हमेशा ध्यान रखें, एक तो एक ही ईमेल आईडी यूज किया करें और एक ही फोन नंबर यूज करें। अगर आप एक ही ईमेल आईडी और एक ही फोन नंबर अपने इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इजीली आपस में एक दूसरे को आप कनेक्ट कर सकते हो, इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सब मेटा के प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में, ये मेटा के अंडर में आते हैं, सब मेटा के प्रोडक्ट्स हैं, ओके। अब आपने नीचे आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कुछ, ये डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने अपने प्रोफाइल को बढ़िया कर लेना है, और आपके जो प्रोफाइल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग अपने व्हाट्सएप के ऊपर अपना प्रोफाइल नेम नहीं डालते, अपना नाम डालिए, है ना। कई लोग डाल देते हैं उसमें, फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह, कई लोग डाल देते हैं जय श्री राम, है राधे राधे, अच्छी बात है, ये सारे आपके बिलीफ्स हैं, ये अच्छी चीज है। लेकिन अब आप बिजनेस में हो, इससे आपको कोई दूसरा बंदा अप्रोच नहीं करने वाला है कि भाई ये भी राधे राधे करता है, मैं भी राधे राधे करता हूँ, चलो इससे मिल करके इसके साथ बिजनेस, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी पहचान है, ठीक है। अगर अपनी पहचान ही छुपाना चाहते हो तो फिर बिजनेस क्या करोगे, खाक। तो सबसे पहला क्या करें, अपना फोटो डालें, और प्लीज फैमिली के फोटोज मत डाला करें अपने प्रोफाइल पिक्चर पे, फैमिली के नहीं डालने, ठीक है। कोई घर नहीं डाल लो, या तो कोई अपनी ड्रीम डाल दो, चलो ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ कर सकते हो, अगर अपनी फोटो नहीं दिखाना चाहते हो आप बिल्कुल ही, तो कोई ड्रीम डाल दो, या फिर कोई अवतार डाल दो, आजकल अवतार बन जाता है ना, अवतार डाल दो, ठीक है। या फिर आप कुछ नहीं करो, एफ लिखा छोड़ दो, ठीक है। ऐसी चीजें ना डालें जो कि सैडिंग हो, यानी पीड़ा क्रिएट करने वाली हो, दुख क्रिएट करने वाली, ऐसी कोई चीज ना डालें। ऐसी कोई टैगलाइन ना डालें जो अगेन आपको एक नेगेटिव इंसान के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको धोखा दे दिया है, अब बिजनेस में आ गए हो तो अब थोड़ा धोखा भूल जाओ, ठीक है। तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत डालिए, स्माइली डाल दिया, मत डालिए। अपने आप को हम डाल देते हैं ब्यूटीफुल या क्वीन सो एंड सो, हाँ, अ, मत डालिए, प्लेन अपना नाम डालें, ठीक है। और कोशिश ये करें कि उसमें कई बार ना डिजिट आ जाते हैं, वो भी मत आने दीजिए,
क्योंकि वो डिजिट आपकी ईमेल आईडी या आपके फेसबुक से आपका नाम उठाया होता है, इसलिए वो डिजिट आ रहा होता है। वो आपके जो आईडी उसके ऊपर बनी हुई है उसके हिसाब से। वो डिजिट को डिलीट कर दीजिए, आप अपना सिंपल नेम रखिए। नीचे जैसे मैंने आपको कहा उसके साथ में ग्रोथ कंसल्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस नेम मांगेगा, आप अपना बिजनेस नेम में हेल्थ कंसल्टेंट या स्किन केयर कंसल्टेंट जो भी है आपका जो चूज किया है वो लिखिए। ठीक है। इससे क्या है, आपका वजूद एक प्रोफेशनल वजूद दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? अब मैंने व्हाट्सएप बिजनेस क्यों कहा है, ये समझ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू। एक तो आप बहुत आराम से अपने ऐड को क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर सीधा व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ही चला जाएगा। आसान काम है, पहली चीज। दूसरी चीज, व्हाट्सएप बिजनेस को आप अगर अपने मेटा अकाउंट के साथ या अपने फेसबुक या इंस्टा के साथ कनेक्ट करोगे, तो आपको जो भी लीड्स आएंगी वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाया करेंगी, व्हाट्सएप बिजनेस का बटन ऐड करके। ठीक है, इनको हम आगे करेंगे। ठीक है, अभी बेसिक समझ लो। दूसरा, व्हाट्सएप बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक फीचर होता है जिसे हम कहते हैं लेबल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिटीज के नीचे देखिए लेबल्स लिखा है। ठीक है। लेबल्स का फायदा क्या होता है, ये व्हाट्सएप में नहीं होता नॉर्मल। लेबल्स का फायदा ये होता है कि आपके पास जो भी चैट्स आ रही हैं उनको आप अलग अलग लेबल कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास क्वेरीज आती हैं तो मैंने उनको लेबल कर दिया है। लेबल कैसे किया है? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास लीड्स आई तो मैंने, ये आप देख रहे हो नीले रंग पे ये लीड्स, तो मार्क करके दिखाता रहता हूँ। सो ये लेबल्स पे जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये लीड करके एक लेबल बना रखा है यहाँ पे, है ना? ये देख रहे हो, ये लीड, ये एक लेबल है। ये नॉट इंटरेस्टेड, ये एक लेबल है। नॉट पिकिंग, एक लेबल है। ठीक है। ये भी एक लेबल है। ये अब मैंने अपनी टीम में मान लो किसी के साथ कोई लीड शेयर की है तो ये उसका लेबल है। ये फॉलो अप, किस किस के साथ मेरा फॉलो अप चल रहा है उसके लेबल्स है। अब यहाँ पे चैट के ऊपर हम वहां से लेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये कोई एक नई चैट आई है, मेरा क्लास ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल एक नई नई क्वेरी है, तो इसको मैं लेबल करना चाहता हूं। तो मैं इनको लेबल कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल फॉलो अप में। ठीक है। अब फॉलो अप में मैंने अगर इन इस चैट को लेबल कर दिया, तो अब आप यहाँ पे लेबल्स में जब जाएंगे तो फॉलो अप में ये देख रहे हैं आप, इनका फरहीन का नाम आ रहा है। ठीक है। तो इससे क्या है, मैं एक पर्टिकुलर टाइप की लीड्स को एक जगह पे सेटल कर सकता हूं। बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है। तो हम अप टू 20 लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लेबल्स कैसे क्रिएट कर लेंगे? लीड्स। ठीक है। अब उसमें भी अगर आपके पास फेसबुक से अलग आ रही है, इंस्टा से अलग आ रही है, तो आप उसमें मेंशन कर लीजिए। लीड कॉपी मत कर लेना मेरी। हाँ, बता रहा हूँ, पता चला नंबर लिखने बैठे हैं सब लीड्स के। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, आप इनके लेबल्स बना दीजिए, फेसबुक लीड्स या इंस्टा लीड्स। ठीक है, पर्सनल लीड्स, पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स, ऐसे करके आप लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको ना बहुत आसान हो जाएगा। फिर किससे लीड से आपकी बात हो गई, किसको आपने सीवाइल दिखा दिया, प्रेजेंटेशन दिखा दी, तो प्लान शोन करके एक लेबल बना सकते हो। कौन अभी आपके फॉलो अप में है, उसका एक लेबल बना सकते हो। ठीक है। इस तरीके से आप लेबल्स के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हो किस किस को ये लेबल के बारे में पता था और किस किस को नहीं पता था। और क्या ये पता चल करके कुछ मजा आया? ये दीपाली जी, अगर आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस है तब दिखेगा। ठीक है। हाँ, हेमंत भाई कह रहे हैं, यस आई नो। हेमंत भाई तो वैसे भी आजकल फुल फ्लेजेड ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा आगे डेफिनेटली। सो
ये बात समझ में आ गई आपके, लेबल्स का बेनिफिट समझ में आ गया। अब एक और बेनिफिट को हम समझने की कोशिश करेंगे जो आपके काम को इजी बनाता है। वो होता है, हम यहां से टूल्स में जाएंगे और टूल्स में हम देखेंगे ग्रीटिंग मैसेज। ठीक है। अब ग्रीटिंग मैसेज आप टाइप कर सकते हो। मान लेते हैं आपके पास बहुत सारी लीड्स आ रही है और तैयारी करके चलनी है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, लोग आपके पीछे भागेंगे। ये जब हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। अभी तक आप लोगों के पीछे भाग रहे थे, अब लोग आपके पीछे भागेंगे। तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब वो भागना शुरू करेंगे ना, तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। ओके। सो क्या करेंगे आप, ये ग्रीटिंग मैसेज में एक मैसेज अपना बना करके डालेंगे। जैसे ये मेरा ग्रीटिंग मैसेज है, तो मैंने इसमें क्या लिख रखा है, बहुत सिंपल सा ग्रीटिंग मैसेज मैंने बनाया है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? अब क्या है, कोई भी मुझे नया व्यक्ति अगर मैसेज करेगा तो उसके पास ये एक ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। ठीक है। अ, आप में से अगर किसी ने मेरा नंबर मेरे पास सेव नहीं है, यानी फॉर एग्जांपल, और आप इसको अभी ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं। ठीक है। आप मेरे नंबर पे, जिसका नंबर या आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मेरा नंबर आपके पास नहीं है या आपका नंबर मेरे पास नहीं है, तो मेरे को मैसेज करिए। अभी आपके पास एक मैसेज आएगा, ग्रीटिंग मैसेज आएगा। ठीक है। उसमें क्या लिखा होगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मुझे खुशी होगी आपकी सहायता करने में, आपका NR फयाज कुरैशी, ग्रोथ कंसल्टेंट। तो मेरा टाइटल यहां जा रहा है। ठीक है। तो अभी देखो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है। ठीक है। अब देखिए, ये जैसे रमा गोयल जी ने मुझे मैसेज किया, हेलो सर। तो रमा जी, आपने पहले भी मुझे मैसेज कर रखा है। ठीक है। कर लूंगा मैं ऐड। ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने मैसेज पहले किया होगा, तो ये मेरी तरफ से इनको मैसेज चला गया था। ओके। तो ये एक तो बढ़िया काम हो जाता है, ऑटोमेटिक का काम हो जाता है। वरना हर एक कर को बैठ करके शुरू में आप बस बस करो भाई, मैसेज बस करो, बाद में भेज देना। अभी रुक जाओ, अभी टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, अभी टेस्ट चल रहा है यार, रुको। अभी बाद में मैसेज करना। ठीक है। सो ठीक है, आज ही सारे मैसेज कर लो। तो आप देखो, अभी जैसे सुनील कुमार जी को आया, ठीक है, तो उनको भी मेरे तरफ से मैसेज चला गया है। ठीक है। अभी तो कुछ तो मेरे को वीडियो कॉल ही करने लग गए। ठीक है। रुक जाओ। अच्छा, अब एक चीज ये समझ ली। अब नेक्स्ट पे चलें। ठीक है। इसमें करना कैसे था, समझ में आ गया? तो नहीं आया तो जल्दी से समझ लीजिए। ये ग्रीटिंग मैसेज में आपने इस तरीके का मैसेज बना लेना है, और ये ऑटोमेटिकली, अच्छा इसमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आप कि ये जो मैसेज है ये किसके पास जाना चाहिए। तो क्या जो भी आपको मैसेज करे सबके पास आपका ये मैसेज जाना चाहिए, या फिर एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक? तो मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। मतलब जो लोगों के नाम मेरे पास सेव नहीं है, उनको ही ये मैसेज जाएगा। ओके। फिर एवरीवन एक्सेप्ट, यानी इन लोगों के अलावा बाकी सबको जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इसमें मैं सिलेक्ट कर लिया, इसमें कुछ नाम कि भाई इन लोगों को नहीं जाना चाहिए, इनके अलावा कोई भी करेगा तो उसको चला जाए। ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए बेस्ट है, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक। ठीक है। तो एक तो बेनिफिट आपको ये मिल गया, तो सेंड ग्रीटिंग मैसेज हो गया। अब इसके बाद इसमें एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, बाकी चीजें उसमें भी मिल जाएंगी, अवे मैसेज वगैरह आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा, लेकिन एक बढ़िया चीज है क्विक रिप्लाईज। अब ये क्विक रिप्लाईज क्या करता है, देखो कई बार हमारे पास अब लोग मैसेज करना शुरू करेंगे। ठीक है। वो किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो हमें उनसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करनी है। अब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अभी जैसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और मुझे इन सबसे एक साथ बात करनी है। 5 10 15 लोगों से मैं एक साथ बात कर रहा हूं। तो अगर मैंने अपने स्टेप्स पहले से डिफाइन कर रखे हैं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अब कैसे स्टेप्स डिफाइन होते हैं, पहले यहां पे देख लीजिए, मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी नए पर्सन का मैसेज आता है, तो उसको पहला मैसेज मैं मेरी तरफ से ये जाता है, क्या आपने कभी पहले ऑनलाइन बिजनेस किया है? पहला मैसेज जाता है। ठीक है। तो उसका हाँ या ना आएगा। दूसरा, मैं उससे फिर दूसरा जो मेरा मैसेज जाएगा, स्टेप 2। ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लाइए। जैसे अब इसको यूज करने का भी तरीका क्या है वो बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, रूबी वर्मा जी है, मैं ये मान लेता हूं कि ये प्रोस्पेक्ट है मेरे लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने जो मैसेज सेव कर लिया है क्विक रिप्लाईज में, उसको लाने के लिए सबसे पहले मैं स्लैश
ये देखो स्लैश है ना, इसको टाइप करूंगा, तो जैसे ही मैं स्लैश टाइप करूंगा तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। अब जो क्विक रिप्लाईज के मैसेजेस हैं उसको हम एक शॉर्टकट देते हैं, एक शॉर्टकट देते हैं। तो शॉर्टकट क्या दिया हमने, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1, तो ये आप ऊपर देख रहे हो स्टेप 1, तो ये मैंने स्टेप 1 चूज कर लिया, खुद ब खुद आ गया ना, मेरे को अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने इनको सेंड कर दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं इनकी तरफ से मेरे को जवाब आया। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं इनको स्टेप 2, फटाफट क्या करना है, स्टेप 2, बार बार मैसेज टाइप करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। स्टेप 2 कहाँ गया, स्टेप 2, टू 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 टू, ये रहा स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 क्या भेजा, क्या आप बिना पैसे लगाए अपनी जिंदगी और कमाई में बदलाव लाना चाहते हैं। अब ये साइकोलॉजी चल रही है, क्योंकि जनरली जो लीड्स होती हैं वो पहले ये सोच रहे होते हैं इसमें पता नहीं कितने पैसे ले लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप पहले ही उसके दिमाग में जो डाउट चल रहा है ना उसका आंसर कर दो। क्या आप बिना पैसे, हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन तो फ्री में ही होता है ना भाई, क्या आप बिना पैसे लगाए अपनी जिंदगी और कमाई में बदलाव लाना चाहते हैं। हमारे पास एक आसान और कारगर तरीका है जो आपकी मदद कर सकता है। क्या आप इस अवसर के बारे में और जानना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट क्या लिखा, अगर हाँ तो इससे पहले हम बिजनेस के बारे में चर्चा करें, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। तो मैंने उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि भैया अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और आपको आंसर करने हैं, और ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लिए। ठीक है, इसी में हमने जब हम आगे बढ़े तो इसी में मैंने लिंक्स सेट कर रखे हैं। जैसे मुझे किसी को मोदी केयर ऐप भेजनी है, तो ये मैंने मोदी केयर ऐप का लिंक सेट ऑलरेडी इसमें कर रखा है। तो देखो मैंने इनको मोदी केयर ऐप सीधी भेज दी, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। मुझे इनको एसपीबीएम ऐप भेज दिया सपोज, तो मैं इनको एसपीबीएम ऐप का ये मैंने लिंक वो कर रखा है। मैं इनको इधर से एसपीबीएम का ये सिलेक्ट किया। ठीक है, कुछ एरर आ रहा है इसमें, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मान लो मुझे इनको कोई वीडियो भेजनी है, तो वीडियो भेजनी है मुझे मोदी केयर प्रोफाइल की, कंपनी की प्रोफाइल की। तो ये मैंने मोदी केयर प्रोफाइल सिलेक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, कोई मेरे को इधर उधर कॉपी करने की जरूरत नहीं, ये मैंने इनको सीधा मोदी केयर प्रोफाइल भेज दिया। समझ में आ रही है बात, अमेजिंग, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ये चीज सीखने में, नई चीज। ठीक है, तो ये आपके काम को इतना आसान बना देगा। वो बार बार जो टाइप करना होता है ना, इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट करूं, ये करूं वो करूं, इस सब से आप बच जाओगे। ठीक है, तो ऑटोमेट करो अपने प्रोसेसेस को। ठीक है, एक बार सेट कर दो। तो जैसे मैं आपको वो दिखा रहा था कि मैंने किस किस तरीके के क्विक रिप्लाईज बना रखे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भाइयों और बहनों, मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो अभी आप। ठीक है, तो ये मैंने रजिस्टर करने तक का मैंने लिंक बना रखा है, देखो। अब मान लो क्लोजिंग पे आ गया, ठीक है, अब उसको मुझे रजिस्टर कराना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज, ये मान लो इन्होंने भेजा है मुझे, तो मैं इनको ये RE किया, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो हम क्या कहते हैं, ये देखो एक ऐसा मैसेज मैं भेज देता हूँ, आप ये मैसेज देख सकते हो, ये आपके काम का हो सकता है। ठीक है, तो डिटेल्स नीडेड फॉर योर रजिस्ट्रेशन, अब ये मुझे टाइप करने की, कॉपी करने की जरूरत नहीं है कहीं से। तो मैंने इनको जैसे सीधा भेज दिया, फर्स्ट नेम लिखो, लास्ट नेम लिखो, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, कंप्लीट एड्रेस और पिन कोड, यही चाहिए होता है ना हमें मेन तो। केवाईसी और ये चीजें तो बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे को ऑप्शन दे दिया कि भाई आप एक काम कर सकते हो, इस लिंक के ऊपर जाकर के खुद भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर कोई मुझे डिटेल नहीं देना चाहता है तो वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करे, ये बिकम अ कंसल्टेंट पे चला गया, और बिकम अ कंसल्टेंट पे गया तो यहाँ पे ये लिंक पे आप देख सकते हो ऑटोमेट कर रखा है, इस पे मेरा ID नंबर ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, तो उसको स्पॉन्सर नंबर भी डालने की जरूरत नहीं होगी। शरद सिसोदिया जी, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो बन जाइए। ठीक है, मेरी पेड क्लास में आना आप। ठीक, तो समझ रहे हो बात को, कितना आसान हो जाएगा आपका प्रोसेस। ओके, एक चीज ये हो गई। अब हम दूसरे ऑटोमेशन की तरफ चलते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया, 6 7 मिनट ही रह गए। बट अब जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूं वो अमेजिंग होने वाला है, वो अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको आपके प्रिय दोस्त से मिलवाऊंगा जो आपके सारे काम आसान कर देगा।
एक ऐसा दोस्त जो आपके सारे काम आसान कर देगा। जानना चाहते हो? सारे काम, यानी ये जो व्हाट्सएप और ये मैसेज बनाना, ये करना, वो करना, सब आसान कर देगा। हाँ, कुछ लोग सेशन मेरा अटेंड कर चुके हैं ना, 11 बजे वाला। ठीक है, चीटिंग चीटिंग। ठीक है। तो ये दोस्त है आपका चैट जीपीटी। अब मैं आप सब लोगों को सलाह दूंगा कि आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों। प्ले स्टोर पे जाइएगा और आज ही एक ऐप को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर पे। और इस ऐप का नाम है चैट जीपीटी। और मैं आपको ये कहूंगा कि आप ये चैट जीपीटी को ही डाउनलोड करिएगा। बहुत सारी आपको इस तरीके की एप्स दिखेंगी, एआई चैट, ये चैट, वो चैट, लेकिन जो ओरिजिनल है, जहां से ये सारा ऑटोबॉट्स निकल करके आ रहे हैं, वो ये मेन चैट जीपीटी है। और इसकी जो क्वालिटी है, ये किसी और की क्वालिटी नहीं है। इवन जो एआई आपको गूगल पे उपलब्ध है, या जो एआई आपके मेटा ने भी इंक्लूड किया है अभी व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर, उन सबसे कहीं ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये शुरुआत हुई थी, तो इसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस और जो आईक्यू लेवल है इसका बहुत हाई हो रखा है इस टाइम पे। तो इसलिए चैट जीपीटी ही करिएगा। ठीक है। और इसमें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ हद तक ये आपके लिए काफी फ्री है। जितना आप रोजाना कर सकते हो उतना तो आपको मिल ही जाएगा। सर मैं अनपढ़ हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, है ना, धीरे धीरे आएगा। हाँ, ठीक है, सीखना चाहते हैं तो सीखें, बिल्कुल आएगा। तो ये चैट जीपीटी आप देख सकते हो। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये आप देख रहे हैं चैट जीपीटी। ठीक है। और ये ऑफिशियल ऐप है ओपन एआई की। जो कंपनी ने, जिसने चैट जीपीटी बनाया है, उस कंपनी का नाम है ओपन एआई। ओके। इसी को आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है। अब ये मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। भाई तू अपडेट हो जा जल्दी से। ठीक है, नॉट नाउ। ठीक है। अब ये चैट जीपीटी क्या कर सकता है, ये अगर आप देखोगे ना तो आप बोलोगे कि वाह। 1 मिनट, ये ओपन अप हो जाए। 5-10 मिनट ऊपर ले लेते हैं। बेसिक समझ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में कवर करूँ। तो ये आप चैट जीपीटी देख सकते हो। ये चैट जीपीटी खुल गया। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज दिखाऊं सबको। मेरी वाइफ गई है बाहर। ठीक है। इजिप्ट गई है। अब उनको ना एक अच्छा सा मैसेज भेजना था मुझे, प्यारा सा मैसेज। ठीक है। और अ, अब मैसेज टाइप करना, अंग्रेजी सही रखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली। हाँ, राज की बात बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया देखो। अब मैंने चैट जीपीटी को बोला कि क्रिएट आ मिसिंग यू व्हाट्सएप मैसेज। यानी एक मैसेज ऐसा बनाओ जिसमें मैं मिस कर रहा हूं अपनी वाइफ को, जो आउट ऑफ स्टेशन गई है, इजिप्ट गई है वो एक्चुअली। तो वो आउट ऑफ स्टेशन गई है 1 हफ्ते के लिए। और मुझे इस मैसेज के द्वारा ये बताना है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो अपने अपना ध्यान रखे। और लेकिन मैं मिस जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि भाई वो अपने काम के ऊपर फोकस करे, चिंता ना करे। ठीक है। जिस पर्पस के लिए वो गई है उसको एकम्प्लिश करके आए। और दूसरा, क्योंकि वो फ्लाइट में थी, तो मैंने लिखा कि भाई जैसे ही वो उतरे फ्लाइट से और नेटवर्क जोन में जाए, ये मैसेज उसके पास पहुंचना चाहिए। तो ये पहला मैसेज होना चाहिए। तो वही मैंने चीज इसमें लिखी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ठीक है, कि भाई मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ। और मैंने ये भी लिख दिया, आस्क हर टू कॉल एज सुन एज पॉसिबल। और फिर मैंने लास्ट में लिखा, डेकोरेट द मैसेज विद लॉट्स ऑफ इमोशंस एंड इमोजीज। इसमें इमोजीज होने चाहिए, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, कलरफुल कलरफुल। ठीक है। एंड मेक इट रोमांटिक एंड केयरिंग। हाँ। तो ये इसने चैट जीपीटी ने क्या किया देखो, सुनो। अब जो लोग अंग्रेजी समझ सकते हैं उनके उनको लिए ठीक है। अगर नहीं समझ सकते तो मैं अभी दूसरा एक और दिखाऊंगा उपाय कि चैट जीपीटी क्या करता है।
तो इसने मैसेज लिखा, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू हाउ मच आई एम मिसिंग यू राइट नाउ. द हाउस फील्स सो एम्प्टी विदाउट योर प्रेजेंस, योर लाफ्टर and your love. But I know you are out there for a purpose, and I want you to to be completely at ease and focus on achieving what you have gone for. At the same time, please take care of yourself, my love. Stay safe, eat well, and don't let the hustle wear you down. मतलब भागा दौड़ी में अपने आप को एकदम थका मत देना. Remember, we are all here waiting for you. Faizan, Aisha, and I are counting the days to have you back in our arms. The moment your flight lands and you are in the network zone, please drop me a message or call me as soon as you can. Hearing your voice will ease my heart and make me feel closer. अब ये देख रहे हो आप, कितना बेहतरीन खूबसूरत सा मैसेज लिख दिया इसने, मजेदार ना. अब सोचो, अब आप कहोगे सर ये तो सब अंग्रेजी में है. बहुत सारे लोग कहेंगे हमें तो अंग्रेजी समझ नहीं आ रही. चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं. चैट जीपीटी काइंडली राइट, काइंडली ये मैसेज हिंदी लैंग्वेज में लिखे. लो जी, लो जी, हिंदी हो गई. अब हिंदी में क्या है? तुम्हारे बिना घर एकदम खाली सा लग रहा है. तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातों और तुम्हारी मौजूदगी की बहुत कमी महसूस हो रही है. लेकिन मुझे पता है कि तुम एक खास मकसद के लिए वहां गई हो, और मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी चिंता के अपने काम को पूरा करो. साथ ही प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना. मेरी जान, सही समय पर खाना खाओ, आराम करो, और ज्यादा थक मत जाना. हम सब यहाँ तुम्हारे लौटने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैजान, आयशा और मैं, हम तीनों तुम्हारे बिना अधूरे हैं. जैसे ही तुम्हारी फ्लाइट लैंड करे और तुम्हारा नेटवर्क चालू हो जाए, मुझे एक मैसेज या कॉल जरूर करना. तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिल थोड़ा सुकून पाएगा और मुझे लगेगा कि तुम मेरे पास हो. शिखा, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये शब्दों में बयां नहीं कर सकता. तुम्हारी बहुत याद आ रही है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपनी मजबूती और लगन से वहां अपना काम पूरे आत्मविश्वास से पूरा करो. जल्दी वापस आओ मेरी जान, लेकिन जब तक तुम लौटो तब तक मेरी दुआएं और प्यार हर पल तुम्हारे साथ है. सिर्फ तुम्हारा फयाज. बोलो जी, कमाल हो गया नहीं हो गया? तो ये है चैट जीपीटी का एसेंस. अभी तो ये मैंने आपको कुछ दिखाया है. ठीक है, इस चैट जीपीटी के थ्रू आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस बना सकते हो. आप अपने प्रेजेंटेशन बना सकते हो, कोर्स कंटेंट बना सकते हो, क्वेरीज बना सकते हो, हर चीज बना सकते हो. सिर्फ इस चैट जीपीटी को थोड़ा इशारा करने की जरूरत है. कैसे करना है? यूजिंग ऑलवेज, गीता जी कह रहे हैं, ग्रेट. ठीक है, कैसे करना है इसका सही उपयोग? ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में. ओके, तो हम लोग स्मार्ट होना है, हमें स्मार्टनेस के ऊपर फोकस करना है. ठीक है. सो कैसा लगा आज का सेशन? चैट में जल्दी से बताएं. और जिन लोगों ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप नहीं, वो सॉरी, जिन्होंने अभी तक मुझे व्हाट्सएप करके अपना नाम ब्रॉडकास्ट में नहीं ऐड कराया, वो व्हाट्सएप कर दे एक तो. ठीक है, दूसरी चीज भाइयों, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों के पास बढ़िया बढ़िया चीजें पहुंचती रहें, वीडियोस पहुंचते रहें. ओके. और कोई कमेंट या कोई सजेशन है या कुछ और चीजें सीखना चाहते हैं तो वो जल्दी से चैट में आप लिख करके मुझे बता सकते हैं. अ, मैं अपना नंबर बताऊं? अपना नंबर प्लीज कोई शेयर मत करें, मैं किसी को मैसेज नहीं कर पाऊंगा यहाँ से. तो आप में से कोई भी अपना नंबर मत शेयर करें, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने अपना कर दिया है आपको.
सो जो हमारे पास चैट्स आ रही है सर, इसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग हो तो सेंड कर दें। बिल्कुल है। ठीक है, तो अब मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, बाकी अपन एक बार मैसेजेस देख लेते हैं। मैं मैसेजेस जरूर पढ़ता हूँ आप सबके।